राधे राधे फ्रेंड्स, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। कल जैसा कि आपने देखा कि हम लोग गए थे केदारनाथ और फिर हम आते वक्त गए त्रियोगी नारायण और अब हम त्रियोगी नारायण से जा रहे थे बद्रीनाथ की ओर। लेकिन यहाँ पर रात को 8 साढ़े 8 बजे के बाद गाड़ियाँ चलाना पूरी तरह से सरकार की तरफ से बैन है। तो हम लोग यहाँ रुक गए थे। कल रात को हम लोग यहाँ पहुँचे तिलवाड़ा। लगभग त्रियोगी नारायण सोमनाथ से अपने सोनप्रयाग से 70 से 80 किलोमीटर हम आ चुके हैं और अब हम जाएंगे बद्रीनाथ की ओर। लगभग वो है हमारा 200 से 225 किलोमीटर। और आप यहाँ रास्ते में रुक सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारे होटल्स वगैरह आप देख रहे हैं, जगह जगह हैं। और हम लोग यहाँ रुके थे सामने होटल में, देख सकते हैं आप सामने मिड पॉइंट रेस्टोरेंट पे। और इसके ठीक सामने है देखिए खुशहाली रेस्टोरेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने चाय वगैरह पी और काफ़ी अच्छी चाय थी यहाँ पे। आप भी यहाँ आएँ तो ज़रूर यहाँ चाय एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी चाय थी यहाँ पे। चाय नाश्ता आप यहाँ से आराम से करके और फिर निकले बद्रीनाथ के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू भी बहुत साफ़ सफाई है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा मौसम है। और आज बद्रीनाथ में जैसे कि हमने चेक करा टेम्परेचर वहाँ पे भी ठंडा है, इसलिए हम लोगों ने हमारे गर्म कपड़े रखे हैं साथ में। आप भी जब भी जाएँ गर्म कपड़े ज़रूर साथ लेके जाएँ। अपनी दवाइयाँ, अपने खाने पीने का सामान हो सके जितना आप घर से कैरी करें, क्योंकि ट्रैवलिंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो काफ़ी महंगी हैं खाने की। तो जो अपने नॉर्मल फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बिस्किट्स नमकीन हैं, ये आप अपने साथ गाड़ी में ज़रूर कैरी करें, अपनी टैक्सी के अंदर या आप अपनी पर्सनल गाड़ी से जैसे भी आ रहे हैं। और अब हम जाएंगे बद्रीनाथ की तरफ, फिर उससे आगे हम जाएंगे माना गाँव। हम आपको और भी कई पॉइंट्स दिखाएंगे। हर हर महादेव, जय बद्रीनाथ। ये देख सकते हैं आप बद्रीनाथ जाते वक्त जो ये नाला है, इसे पागल नाला कहा जाता है। यहाँ से कभी भी पत्थर गिर सकते हैं। ये देखिए अभी सड़क का निर्माण कार्य है और चालू है। क्योंकि अब यात्री यहाँ आने वाले हैं ज़्यादा संख्या में, क्योंकि बाबा केदारनाथ और बाबा बद्रीनाथ के पट खुल चुके हैं। आप देख सकते हैं ऊपर। इस वक्त हमें यहाँ नारद कुंड में, ये देखिए श्री नारद कुंड, यहाँ पे नारद जी की सेवा विराजमान है। और ये कुंड है नारद कुंड। कहते हैं ये गुफा जो जा रही है नीचे, ये पाताल लोक जा रही है। और आप देख भी सकते हैं इस गुफा का निचला हिस्सा जो है, ये देखिए ये सांप की आकृति का है, शेषनाग की आकृति का है। और यहाँ से हमेशा गर्म जल की धारा बहती रहती है, जैसा कि आप देख सक रहे हैं। ये गर्म जल की धारा बह रही है। जहाँ टेम्परेचर माइनस में होता है वहाँ इतना गर्म पानी जो बह रहा है, ये देखिए। और इस गर्म पानी में आप अपना स्नान भी कर सकते हैं। कहते हैं इसके स्पर्श मार्ग से आपके सारे पाप, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। देखिए। और ये हम देख रहे हैं तपत कुंड। ये वह कुंड है जहाँ माता पार्वती और शिवजी स्नान किया करते थे। ये देखिए यहाँ भक्त अपना स्नान करके भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल गर्म पानी। नारद कुंड आपको मैंने अभी दिखाया। तपत कुंड के ये अलग अलग हिस्से थे दो, जिसमें एक माता पार्वती स्नान किया करती थी और एक में भगवान शिव स्नान किया करते थे। ये देखिए। हर हर महादेव, जय श्री शंकर, जय बद्रीनाथ। आज हम आए हैं बाबा की धाम बद्रीनाथ में, जहाँ कहते हैं ये जो धाम है ये दो पहाड़ों के बीच में विराजमान है, नर और नारायण। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे उल्टे हाथ के अंदर जो पहाड़ है वो नर है, जिसे
अर्जुन का रूप कहा गया है। और मंदिर के सीधे हाथ में पीछे की तरफ जो पहाड़ है वो नारायण का पहाड़ है, जो भगवान विष्णु कहते हैं यहाँ साक्षात विराजमान रहते हैं। मंदिर के निचली ओर जो आप जल बहता हुआ देख रहे हैं, इस जल का रंग जो भगवान विष्णु का जो रंग होता है उसी रंग का यहाँ का पानी है। और आप देख सकते हो, जब ये जो मंदिर दिख रहा है आपको, देखिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ दूर से, ये मंदिर ये है भगवान का मंदिर बद्रीनाथ धाम। मंदिर के इस ओर आप देखेंगे तो यहाँ है तपत कुंड। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो तपत कुंड है आप देख रहे हैं जहाँ मेरी उंगली है, ये तपत कुंड वो तपत कुंड है जिसमें भगवान शिव स्नान करते थे। मंदिर के इसी छोर पे यहाँ पर जो कुंड है तपत कुंड, वो माता पार्वती का है। इस मंदिर से सीढ़ियों से जब हम नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर आता है नारद कुंड। इस नारद कुंड से ये जो पानी बह रहा है ये बिल्कुल गर्म पानी है। आप कभी भी इस मौसम में किसी भी मौसम में आए, इसमें पानी हमेशा बिल्कुल गर्म रहता है। नारद कुंड के बगल में एक सीढ़ियाँ उतर रही हैं नीचे की ओर, जो कहते हैं कि ये पाताल लोक की तरफ जाती हैं। वैसे तो बाबा बद्रीनाथ की जितनी महिमा गाई जाए कम है, लेकिन इस मंदिर की कुछ विशेषताएं, कुछ अलौकिक बातें हैं जो हमें इसकी इतिहास को जानने के लिए मजबूर करती हैं। तो कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे वीडियो के इस माध्यम से, कि बाबा बद्रीनाथ का जो ये मंदिर है, यहाँ इनकी जो हमारे 4 धाम हैं हिंदुओं के, उन चारों धाम की स्थापना श्री आचार्य शंकर जी ने की थी। और हमारे इन 4 धाम की यात्रा आचार्य शंकराचार्य जी ने की थी। इस मंदिर की जो पूजा अर्चना है उसकी जिम्मेदारी हमारे मंदिर के पुजारी रावल जी, जो कि केरला से हैं, उनके पास है, उनके तत्वाधान में होती है। जब मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं तो रावल जी इस मंदिर की पूरी पूजा अर्चना करते हैं विधि विधान से। और जब मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं तो कहा जाता है कि यहाँ पे नारद मुनि जी मुख्य पुजारी की भूमिका निभाते हैं। मंदिर के परिसर के अंदर माता महालक्ष्मी, मंदिर के अंदर भगवान कुबेर, माता महालक्ष्मी, विष्णु भगवान, गजानन गणेश जी महाराज, हनुमान जी महाराज, सभी देवी देवता साक्षात विराजमान होते हैं। और जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो उसके मुख्य पुजारी, जैसा मैंने बताया, नारद जी होते हैं। और नारद जी ही उस पूजा को, अर्चना को पूरी विधि विधान के साथ करते हैं। और हमारे इस मंदिर की पूजा जब कपाट खुले होते हैं तो रावल परिवार ही करता है, रावल जी ही करते हैं। और मंदिर की जो मूर्ति है उस मूर्ति को छूने की आज्ञा केवल रावल जी को ही है, उनके अलावा उस मूर्ति को किसी भी प्रकार से कोई नहीं छूता। मंदिर के कपाट बंद करते वक्त इस मंदिर की अंदर एक घी का दीपक जलाया जाता है, जो कि जब 6 महीने बाद खोला जाता है तब भी वह दीपक साक्षात जला हुआ ही मिलता है। इस मंदिर की कई विशेषताएं, जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं तब मंदिर के अंदर भगवान को घी लगा के और एक कंबल उड़ाई जाती है, जो कि कंबल हमारी कंबल उड़ाई जाती है, जो कंबल माना गांव की लड़कियों द्वारा बनाई जाती है। उसको घी में लपेट के और फिर भगवान को उड़ा के और उसके बाद मंदिर के कपाट पूरे विधि विधान के साथ बंद किए जाते हैं। मंदिर बंद करने से पहले पूरे मंदिर के जितने समय मंदिर खुला हुआ रहता है उस समय भगवान का जो श्रृंगार होता है उसमें भगवान का सोने का मुकुट होता है, हीरा होता है, आभूषण होते हैं। परंतु जिस दिन मंदिर के कपाट बंद होने वाले होते हैं उससे एक दिन पहले भगवान का पूरा श्रृंगार केवल फूलों से किया जाता है। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया जाता है। भगवान के जो मुकुट है वो भी फूलों से ही बनाया जाता है। और उसके बाद उनके पूरे विधि विधान के साथ जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं तो इन सब की गद्दियाँ वापस जोशीमठ के शंकराचार्य जी के मंदिर में, जो कि मैंने आपको पहले बताया, वहाँ पर इनकी गद्दियाँ विराजमान कर दी जाती हैं। मंदिर की एक खास विशेषता और है कि मंदिर के आखिरी दिन जब जो नरसिंह बाबा जी का मंदिर है उसके अंदर वह विराजमान करी जाती हैं। तो आप सभी से अनुरोध कि जब भी वहाँ जाएं, वह मंदिर नरसिंह बाबा जी का मंदिर 12 महीने खुला रहता है। कहते हैं कि अगर बद्रीनाथ आप दर्शन करने नहीं भी आ सके और वहाँ से अगर आप दर्शन करने आते हैं तो भगवान बद्रीनाथ के आपकी जो दोग है वो स्वीकार कर ली जाती है। और मंदिर बद्रीनाथ के मंदिर में एक कहावत और है कि यदि आप अपने जीवन में 2 बार बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं तो आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसके लिए आपको दोबारा माँ की कोख में जन्म नहीं लेना पड़ता। मंदिर की एक विशेषता और है कि मंदिर के कपाट जब बंद किए जाते हैं उससे पहले जो रावत जी हैं वह स्त्री रूप धारण करते हैं, स्त्री की तरह कपड़े पहनते हैं, उन्हीं की तरह श्रृंगार करते हैं
और फिर भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि कपाट बंद होने के बाद माता महालक्ष्मी यहाँ साक्षात विराजमान हो जाती हैं और भगवान के साथ, बद्री जी के साथ यहीं पर अपना समय व्यतीत करती हैं। और जब मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं तो वह वापस यह स्थान छोड़कर वापस उसी आश्रम में और मंदिर में जाके वापस विराजमान हो जाती हैं। तो ऐसे थी हमारी बद्रीनाथ की असीम महिमा, असीम कृपा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ का आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर भी सभी मंदिरों का जो शिव जी का यहाँ पर है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सभी का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग एक सा है। इसलिए ये सारे स्थान हैं वो प्रभु शिव जी के और नारायण जी के हैं। यहाँ पर आने वाले यात्रियों के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, किसी भी तरह की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ उपलब्ध नहीं हो। यहाँ पूरा बाजार है। आने वाले यात्रियों के लिए जो चल नहीं सकते उनके लिए पिट्ठू सेवा, बास्केट सेवा, और जो कहते हैं कि पोलियोग्रस्त या ऐसे जो चल नहीं सकते उनके लिए पालकी की सुविधा भी उपलब्ध है, जो कि बहुत ही वाजिब दामों पे यहाँ पर मिल जाती है, क्योंकि यहाँ चढ़ाई नहीं है। यहाँ बाज़ार भी बहुत अच्छा है, खाने पीने की सभी चीज़ की सुविधाएं उपलब्ध हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है किसी यात्री को, गाड़ी की आने की, गाड़ी की जाने की, सभी प्रकार की बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। पुजारी जी की हो, मंदिर की हो, प्रसाद की हो, रहने की हो, बहुत ही उत्तम और उच्च कोटि की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। लाइट की, पानी की, किसी भी प्रकार की मुझे नहीं लगता यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या किसी भी यात्रीगण को आ सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर पिट्ठू सेवा, बास्केट सेवा है, तो बास्केट सेवा मात्र 1400 से 1500 रुपये, जिसमें वह आपको अपने यथास्थान से लेके प्रभु के दर्शन करा के वापस यथास्थान छोड़ते हैं आपकी गाड़ी तक, उसके मात्र ये 1500 रुपये चार्ज करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है किसी भी यात्री को, वह आराम से आ सकते हैं। आप आराम से आइए, दर्शन कीजिए। इस प्रकार की यहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जो ये नदी यहाँ बह रही है, यह भगवान के इस जो नर नारायण रूपी जो पहाड़ है इसके पीछे से आ रही है। कहते हैं कि यह नदी स्वयं गंगा है। इस गंगा नदी का भी एक खास महत्व है। भगवान शिव की जो जटा हैं उसमें से 12 नदियाँ एक धार के साथ बही थी। जैसे कि अलग अलग नदियाँ हम कहें, गंगा, गंगोत्री, यमुना, केदावरी आदि आदि जितनी भी नदियां हैं हमारे देश की बड़ी बड़ी जिनकी हम पूजा करते हैं, वह सभी इसी में सम्मोहित होती हैं और ये सब गंगा का रूप ले लेती हैं हरिद्वार पहुंचते पहुंचते। इस गंगा नदी के होने के कारण यही नदी यहाँ से होती हुई बद्रीनाथ होती हुई केदारनाथ धाम की ये सभी नदियाँ आपको हरिद्वार में एक साथ मिलती हैं, संगम होता है। इस नदी के अंदर पिंडदान भी किया जाता है। यहाँ पर कहते हैं कि पांडवों ने भी यहीं पिंडदान किया था, जो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को जो वध किए थे महाभारत काल में, उनका पिंडदान करने के लिए, उसकी मोक्ष प्राप्ति के लिए वो यहाँ आए थे। महाभारत में जो पांडवों पे कुल हत्या का पाप लगा था, उस पाप को विनाश करने के लिए वह यहाँ कुंड में स्नान करके और यहाँ पर पिंडदान करने आए थे। और उसी प्रकार जब हम इस मंदिर की अनेक विशेषताएं जानते हैं तो हम अद्भुत और अलौकिक रह जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस जल का, नदी का रंग विष्णु जी के रंग से मिलता है। विष्णु जी की जो ये गंगा नदी है वह विष्णु जी के चरणों से ही निकलती है, चरणों से होकर निकलती है। तो ये जितनी भी नदियाँ निकल रही हैं सब विष्णु जी के ही है। यह स्थान विष्णु जी का है। यह स्थान विष्णु जी का क्यों है, यह स्थान विष्णु जी को कैसे मिला, ये बताएंगे हम आपको दूसरे ब्लॉग में। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय बद्रीनाथ। जय बद्रीनाथ। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि बद्रीनाथ का नाम बद्रीनाथ धाम क्यों पड़ा। इस बद्रीनाथ धाम का नाम बद्रीनाथ धाम इसलिए पड़ा, इसके पीछे एक विशेष कहानी है, एक विशेष सूचना है, एक विशेष जानकारी है। एक समय पर यहाँ पर माता पार्वती और शिव जी स्थान पे अपना वास करते थे। एक बार विष्णु जी गरुड़ पे यहाँ से जा रहे थे। उन्हें अपनी पूजा अर्चना साधना के लिए एक ऐसा ही स्थान चाहिए था। तो भगवान श्री कृष्ण ने, विष्णु जी ने एक लीला रची और एक बाल रूप लेकर इस पहाड़ी के अंदर आकर रोने लगे। और जब वह बड़ी ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे
तो भगवान शिव और माता पार्वती बाहर आकर देखते हैं कि ये बालक कौन है जो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। जब वह बालक इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, तब शिव जी ने कहा माता पार्वती को कि हम उस बाहर जाकर उसे देखने की आवश्यकता नहीं है, वह बालक अपने आप चला जाएगा। लेकिन जब वह बालक इतनी ज़ोर ज़ोर से बिलख बिलख के रो रहा था, तो माता पार्वती से रहा नहीं गया और उनका हृदय परिवर्तन हो के और ममता उनकी नहीं रुक पाई और वह बाहर आके देखने लगी। जब उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक इस सर्दी के अंदर बाहर बिलख बिलख के रो रहा है, तो माता पार्वती ने उसे गोद में लिया और दूध पिलाया। दूध पिलाने के लिए जब माता पार्वती उन्हें अंदर लेके गई, तो वह बालक दूध पीते पीते सो गया। माता पार्वती ने उन्हें वहाँ सुलाया और भगवान शिव के साथ बाहर जो तप कुंड के नाम से हम जानते हैं, उनमें स्नान करने चली गई। जब वापस वह मंदिर आई, तो देखा कि मंदिर के कपाट अंदर से बंद थे। उन्होंने दरवाज़ा जब खटखटाया, तो अंदर से बालक ने बोला कि यह स्थान अब मेरा है, मैं स्थान नहीं खोलूँगा। भगवान शिव यह पूरी लीला समझ चुके थे, वह जानते थे। उन्होंने माता पार्वती को समझाया, बताया और वह यहाँ से सीधे बाबा केदारनाथ धाम में जाकर वास करने लगे और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ यहाँ पर विराजमान हो गए। जब भगवान विष्णु यहाँ पर विराजमान थे, तब भगवान विष्णु 6 महीने यहाँ पर रहते थे और अपनी पूरी पूजा अर्चना माता लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं के साथ अंदर ही करते थे। एक विशेष सूचना और कि जब भगवान विष्णु जी ने यहाँ आए और उन्होंने साधना के लिए यह स्थान चुना, उन्होंने अपनी साधना शुरू करी, अपना ध्यान शुरू किया, तब यहाँ बहुत ठंड, आप देख सकते हैं यहाँ मौसम कैसा होता है, बहुत ठंड रहती है, बर्फ़ गिरती है। तो जब भगवान विष्णु पे इतनी बर्फ़ गिर रही थी, तो माता लक्ष्मी ने आकर उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ बद्री वृक्ष का रूप धारण किया और भगवान के दोनों ओर बद्री वृक्ष के रूप में खड़ी हो गई, जिससे कि जो भी बर्फ़ गिर रही थी वह पेड़ के ऊपर जमती जा रही थी और भगवान विष्णु पर नहीं गिर पा रही थी। जब भगवान का 6 महीने बाद साधना पूरी हुई, भगवान ने आंखें खोली, तो उन्होंने देखा कि माता महालक्ष्मी उनके दोनों ओर वृक्ष रूपी खड़ी हैं। तब भगवान विष्णु ने माता महालक्ष्मी जी से कहा कि माते, आपने जब मेरी इस कठोर तपस्या में आपने भी मेरे बराबर तपस्या की है, मैं भी सर्दी में था, आप भी थीं, मेरे साथ साथ आपने भी मेरे बराबर की साधना की है। तो भगवान ने उन्हें अपने साथ यहीं रहने के लिए कहा और इसीलिए माता महालक्ष्मी 6 महीने यहाँ और 6 महीने अपने दूसरे स्थान पर विराजमान रहती हैं। जब भगवान के पट खुल जाते हैं, माता पार्वती ये स्थान छोड़ देती हैं और जब कपाट बंद हो जाते हैं, तब माता वापस भगवान विष्णु के साथ यहीं विराजमान रह के उनके साथ साधना करती है। यह इस मंदिर के पीछे की एक बहुत बड़ी जानकारी है जो काफ़ी कम जने जानते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी बहुत अच्छी और सही लगी होगी और जितनी मेरी जानकारी थी उतनी मैंने आपको कोशिश करी इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा बताने की। आप सभी आने वाले यात्रियों को, सभी हिंदुओं को, सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को और जितने भी यात्री आपकी जानकारी में जो आ रहे हैं या आते हैं या आने वाले हैं, आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, हरिओम नमः शिवाय। राधे राधे, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय बद्रीनाथ। आज हमारी यात्रा बद्रीनाथ में समाप्त होती है। हमने केदारनाथ, बद्रीनाथ सब करते हुए जब यहाँ आए और हमने देखा इतना अच्छा मौसम, सब चीज़ें, सारा एक्सपीरियंस हमने आपके साथ शेयर किया और आज हम वापस बद्रीनाथ से हरिद्वार की तरफ वापस जाएंगे। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ कि यदि आप बद्रीनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा या 4 धाम की किसी भी जगह की यात्रा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर टैक्सी वगैरह ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। आप टैक्सी ऑनलाइन अगर बुक करते हैं तो उसमें एक नंबर आता है राहुल जी के नाम से, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। या जैसा कि हमने गाड़ी करी थी उन्हीं के थ्रू करी और हमें एक बहुत ही अच्छे ड्राइवर साथ मिले जिन्होंने हमें काफ़ी वाजिब दामों पे होटल है, कहाँ खाना अच्छा मिलता है, रुकने की अच्छी व्यवस्थाएं, उन्होंने हमें सब तरीके से बहुत अच्छा गाइड किया और रास्ते में जितने भी व्यू पॉइंट्स थे, अच्छे अच्छे बहुत ही सुंदर नज़ारे उन्होंने हमें दिखाए और यहाँ की सारी महिमा उन्होंने बताई और दिखाई।
अब मैं आपको की बात एक बार ड्राइवर जी से कराना चाहूँगा। इनका नाम है दीप भैया। मैं एक बार आपको मिलाता हूँ हमारे दीप भैया से। ये हैं हमारे दीप भैया, जिन्होंने हमें पूरी धाम की यात्रा कराई। और जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत बढ़िया इन्होंने हमें होटल वगैरह करवाए, कहाँ कहाँ खाने की अच्छी व्यवस्थाएं थी, कहाँ खाना बहुत बढ़िया था, चाय, जगह जगह जितने भी व्यू पॉइंट्स थे वो सभी दिखाए। दीप भैया, आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा जी, बहुत बढ़िया। और आप ऑनलाइन बुकिंग भी लेते हैं? हाँ हाँ, ऑनलाइन बुकिंग भी ऑफलाइन भी। बाकी आपके पास है ही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ शेयर करें। हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9528690031। ये दीप भैया का नंबर है। आप कभी भी आना चाहें चार धाम की यात्रा पे, इनका विशेष जो पैकेज रहता है वो जनरली चार धाम की यात्रा का रहता है। यदि आप इस उत्तराखंड में कहीं भी घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ जरूर आएँ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।